मेरे प्यारे छात्रों, मैं विशाल सर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक नए इंटरेस्टेड वीडियो के साथ अर्जुन क्लासेस गोपालपुर के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप थंबनेल पर देखा ही होगा कि हम लोग कक्षा 12 के फिजिक्स में वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का हमेशा इंटरेस्टेड वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए देर ना करते हुए हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नए कंसेप्ट के साथ। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए, हमारा ये मकसद है कि यदि कोई भी छात्र हमारे वीडियो को देखे तो उसको पूरा बात समझ में आए। तो हम सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव जान लेंगे, तब उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो हमको काफ़ी क्या आसानी लगेगी कि वैद्युत द्विध्रुव पहले क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको साइड में रखते हैं और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव का क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव, मान लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू आवेश और यहाँ पर माइनस का क्यू आवेश है और इसके बीच की दूरी 2l हमने मान लिया 2l। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं और दोनों बिल्कुल सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं। तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। जैसे HCl, देखिए HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें क्या है, एक H+ है और Cl- है। ये दोनों बहुत ही करीब हैं और दोनों पर बराबर आवेश है। इस पर एक है और इस पर एक है और दोनों पर विपरीत प्रकार के आवेश है ना, तो यही वैद्युत द्विध्रुव है। HCl हो गया, H2O हो गया, CH4 हो गया, कोई भी अम्ल कोई भी क्षार हो सकता है। तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे, फिर एक बार समझ लीजिए। दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ये बात समझ आई। अब हम ज्ञात करेंगे, जब यहाँ पर आपको वैद्युत द्विध्रुव समझ आ गया तो अब हम वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे तो आपको ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है। मान लीजिए कि यह यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर एक माइनस क्यू आवेश है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। अभी मैंने आपको ये बताया हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव अल्प दूरी पर व्यवस्थित होता है तो उसको हम 2l से प्रदर्शित कर लेते हैं सुविधा के लिए। तो इनके बीच की दूरी 2l होगी, इतना हो सकता है। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्ष पर का मतलब इसके अक्षीय स्थिति में। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु P है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए हमको ज्ञात करनी है। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले समझ लीजिए ये क्या कर रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव होगा और इसका मध्य बिंदु कोई O है। यहाँ से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। ठीक है, तो हम चलिए ये ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये पूरा दूरी वैद्युत द्विध्रुव की पूरी दूरी 2l है, हमने 2l माना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बिंदु O तक क्या हो जाएगा, l, और यहाँ से यहाँ तक l होगी। ये बात समझ आई ना। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी। देखिए क्या होगा, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी क्या हो जाएगी। देखिए, यहाँ से यहाँ तक l और यहाँ से यहाँ तक r, तो यहाँ से यहाँ तक क्या दूरी हो जाएगी, r +
एल। ये बात समझ आई। अब देखिए यहाँ से ज्ञात करेंगे दूरी, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक R है और ये L है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, R माइनस L। ये बात समझ आई। चलिए ठीक है, अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो हमको इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम अब ज्ञात करते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चूंकि हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और उसके लिए एक क्या बोलते हैं, उसके लिए व्यापक व्यंजन, एक हम आपको सूत्र, एक व्यापक सूत्र निकाल कर दिखा दिए हैं। तो चलिए उसी की सहायता से हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि यहाँ पर देखिए अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे ज्ञात करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको E1 से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। ठीक है, एक प्लस क्यू के कारण एक माइनस क्यू के कारण, तो इस प्लस क्यू के कारण E1 से प्रदर्शित कर दे रहे हैं और माइनस क्यू के कारण E2 से प्रदर्शित कर दे रहे हैं देंगे। तो देखिए क्या होगा, E बराबर क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E बराबर होता है ना, इससे यदि आप पहले ये नहीं जानते हैं तो हम इससे पहले वाली वीडियो में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये जो व्यंजक है इसको ज्ञात करके दिखाए हैं। वो वीडियो जा करके आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा करके ये वाली वीडियो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाली वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको यह बात समझ आएगी। ठीक है, तो हम चलिए इससे ज्ञात करते हैं। तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, अब देखिए Q, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, प्लस क्यू किससे बिंदु P तक की दूरी R प्लस L। तो अब देखिए R प्लस L। अब यह किस दिशा में होगा, देखिए यहाँ पर हम आपको एक टेक्निक बता रहे हैं कि दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ पर नहीं पता कैसा आवेश है। अब देखिए हम आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए एक टेक्निक बताते हैं। देखिए इधर देखिए, यहाँ पर देखिए प्लस क्यू आवेश है, यहाँ बिंदु P पर कैसा आवेश है नहीं पता। तो यदि हमको यहाँ पर कोई आवेश नहीं पता है तो हम हमेशा सदैव प्लस मानते ही हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, दोनों कैसा आवेश है, समान आवेश है। यहाँ पर हमने प्लस मान लिया, यहाँ पर भी प्लस, तो दोनों समान आवेश है। तो इस पर लगने वाला बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, यानी कि लगने वाले बल की दिशा ऐसे होगी, प्रतिकर्षण बल, ये वाला इधर भागेगा, ये वाला इधर। तो देखिए प्लस क्यू का पर लगने वाला बल किधर होगा, इधर होगा। तब अब देखिए जब बल जिधर लगेगा उसके विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो इस पर बल इधर लग रहा है, तो क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तीव्रता की दिशा इधर होगी। तो यहाँ पर P लिख लीजिए, तीव्रता E1 की दिशा इधर कुछ होगी। तो इधर का मतलब यहाँ पर A मान लिया और यहाँ पर B मान लिया, तो इसके कारण प्लस के कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी। तो किस दिशा में, A से P दिशा में। देखिए यहाँ से A इधर जा रहा है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो A से जा रहा है P की दिशा में। तो यहाँ पर लिख लेंगे AP दिशा में। चूंकि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसलिए हमको दिशा मालूम करना पड़ेगा।
अदिश राशि होती तो दिशा नहीं मालूम करना पड़ता, डायरेक्ट जोड़ देते आगे चलकर। बट यहाँ पर दिशा मालूम रहेगा तभी हम ये जोड़ पाएंगे या घटा पाएंगे। आगे चलिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे। तो यहाँ पर देखिए माइनस, अब ज्ञात करेंगे प्लस क्यू के कारण तो ज्ञात कर ली। अब आगे हम ज्ञात करेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब यहाँ देखिए माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम E2 से प्रदर्शित कर देना। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन, अब ये देखिए माइनस क्यू से पी तक की दूरी r माइनस एल, तो यहाँ पर हो जाएगा r माइनस एल का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसकी दिशा किधर है। देखिए माइनस है, यहाँ पर हमने क्या बताया है कि कोई आवेश पता नहीं है तो प्लस मान लेंगे, यानी कि इस पर लगने वाला बल आकर्षण बल होगा। तो ये क्यू क्या करेगा, इस पर इधर की तरफ बल लगेगा, इस पर पहले वाला इधर है ना। अब देखिए इस पर आकर्षण बल लगेगा तो इस पर बल की दिशा इधर होगी, इस पर लगने वाला बल, ये क्यू क्या करेगा इधर भागेगा। तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर हो जाएगी, यानी कि E2 की दिशा इधर, तो P से B दिशा में। तो यहाँ पर लिख लेंगे P B दिशा में। ये बात समझ आई? एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए इसकी दिशा, इस यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम प्लस मान लिए। तो इस पर क्या करेगा प्रतिकर्षण बल, यानी क्यू इधर भागेगा तो इस पर लगने वाला बल इधर होगा। तो इसकी तीव्रता की दिशा अभी बताए हैं कि विपरीत होती है, बल के विपरीत होती है। तो तीव्रता की दिशा E1 की दिशा उधर होगी, तो A से P दिशा में। अब देखिए ये माइनस क्यू है, ये प्लस है, यहाँ पर कोई आवेश नहीं है तो प्लस है। तो इस पर बल किधर लगेगा इधर की तरफ, यह क्यू क्या करेगा इधर भागेगा। तो इस पर बल की दिशा किधर हो जाएगी, इस दिशा में हो जाएगी। तो इस पर तीव्रता की दिशा इधर हो जाएगी ना। तो इसकी दिशा क्या होगी P से B दिशा में। ये बात समझ आई? अब देखिए अब सदिश के कॉन्सेप्ट से, तो चूंकि यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो सदिश राशि में क्या करते हैं, जब दिशा सेम होता है तो जोड़ते हैं और विपरीत होता है तो घटाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर E1 और E2 की दिशा विपरीत है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मान लें तो क्या आ जाएगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। तो ये क्या है, नीचे R माइनस एल है, ये R प्लस एल है, तो ये बड़ा होगा इससे, ये वाला इससे बड़ा होगा ना। तो E2 माइनस E1। यहाँ तक बात समझ आई? अब चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इसको मिटाना पड़ेगा। यदि आपको ये सब लिखना होगा तो वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिएगा। हम इसको जा रहे हैं मिटाने के लिए, तो उसको सॉल्व करने के लिए इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ये क्या है, E का, ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 का मान ये और E1 का मान ये। अब चलिए इसमें E1 और E2 का मान रखते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन E2 का मान, देखिए E2 का मान R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई E1 का मान क्यू अपॉन एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है दिशा पहचानना। दिशा पहचानना आ गया तो आधा काम खत्म। ठीक है, तो हमने आपको बिल्कुल एक नए टेक्निक से दिशा पहचानना बताए हैं। तो चलिए जिससे हमको उम्मीद है कि आपको दिशा पहचानने में अब कोई कठिनाई नहीं होगी। अब चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और क्यू, और इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू, दोनों में है, कॉमन ले लीजिए। तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू, कॉमन लीजिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/R माइनस एल का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 1/R प्लस एल का स्क्वायर। ये बचा और ये बचा, इतना समझ में आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लसा लेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो
1/4 एप्सिलॉन 0 के क्यू इंटू, ये आपका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर और बटा आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, लसा लेंगे तो इतना आएगा। यहाँ तक बात समझ आई? चलिए अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको ये देखिए आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ सकते हैं इसको। चलिए तोड़िए इसको। ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, आर प्लस एल और प्लस आर माइनस एल। अब अगला कोष्टक में क्या होगा, इंटू, ये क्या हो जाएगा, आर प्लस एल और माइनस आर प्लस एल, ये होगा, और नीचे आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये देखिए ई बराबर क्या बचा है, देखिए 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू। अब देखिए क्या क्या बचेगा, ये देखिए आर प्लस एल और प्लस आर माइनस एल, एल से एल कटा, यहाँ पर देखिए आर से आर कटा तो क्या बचा 2r और यहाँ पर 2l, तो यहाँ पर देखिए 2r इंटू 2l, और नीचे देखिए आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर, उसी तरह उतार दीजिए नीचे, इसको उसी तरह उतार दीजिए, आर प्लस एल का स्क्वायर इंटू आर माइनस एल का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आई? अब चलिए आगे देखिए, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 होगा ना, 2 दूना के 4। अब देखिए, या फिर इसको इसी तरह छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको इसी तरह छोड़िए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये यल अभी बताएं, वैद्युत ध्रुव बताएं ना। वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर 2 बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं और दोनों बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर होते हैं। तो ये एल क्या है, बहुत ही छोटी दूरी है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एल इज लेस देन आर, इसलिए एल स्क्वायर और छोटी राशि होगी, ना। तब हम एल स्क्वायर को छोड़ने पर, अब एल स्क्वायर को हम छोड़ दिए तो क्या बचेगा, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 के, ये क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ये 2r इंटू 2l अपॉन, अब l को छोड़ दिए तो क्या बचा, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आई? अब देखिए यहाँ से एक आर कैंसिल। अब ये देखिए इसको इसमें ले जाइए, क्यू ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 के। अब ये देखिए यहाँ पर क्या बचा, 2 इंटू क्यू इंटू 2l अपॉन ये यहाँ पर एक आर, यहाँ पर 2r, आर क्यू। अब यहाँ पर देखिए क्यू इंटू 2l, एक क्या फार्मूला होता है, P बराबर Q इंटू 2l होता है। P बराबर Q इंटू 2l, यहाँ पर P क्या है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है, ठीक है। अब देखिए तो Q इंटू 2l के स्थान पर, इसके स्थान पर P रख दें, अब देखिए E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 के 2p अपॉन आर क्यू। यही आपका वैद्युत ध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। हमको उम्मीद है कि आपको यह सारी बातें समझ में आई होगी। यदि कहीं डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई अधिक से अधिक देने का प्रयास करूंगा। तो
कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान।